अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ कुछ इतनी पुरानी यादें शेयर करूंगी। जब मैं स्टार्ट में आई, शुरू शुरू की फिल्में की और उसमें और बाद की फिल्मों में कितना फ़र्क आया। मैंने स्टार्ट में एक फ़िल्म जो अच्छे रोल की उसका नाम था बड़े मियाँ दीवाने। और वो फ़िल्म एक कॉमेडियन फ़िल्म थी, फुल कॉमेडियन, जिसमें आगा तालिश साहब, तमन्ना बेगम का मेन टाइटल रोल था। बड़े मियाँ दीवाने आगा तालिश साहब थे और उसके साथ साथ आसिया बेगम, नदीम साहब, निम्मी एक हमारी आर्टिस्ट होती थी, वो थी, नाज़नीन एक होती थी, वो थी, मैं थी, अलबेला साहब थे और जाहिद एक एक्टर थे, वो थे। तो हम लोग सब, वो हमारा पहला मेरा अच्छे करैक्टर का प्रोजेक्ट था। और हम लोग फर्स्ट टाइम जब गए तो मुझे याद है कि मरी में हम गए नथिया गली। तो यहाँ से हम लोग एक बड़ी कोच में सभी एक्टर बैठ के गए और वो एक सफ़र बड़ा खूबसूरत था। रास्ते में बड़ा हम लोग हंसते, लतीफ़े, शेर व शायरी, गाने, म्यूज़िक, और किसी वक्त कोई बीच में सो रहा है, किसी वक्त कोई उठ रहा है और रास्ते में खाने खा रहे हैं। और वो मुझे याद है अब तक, वो फ़िल्म मुझे कभी भूली नहीं, क्योंकि उसमें एक तो वो पहला मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट इतना अच्छा करैक्टर था और उसके अलावा वो आउटडोर की फ़िल्म थी। तो मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी मरी। बल्कि उससे पहले मैंने एक फ़िल्म इश्क इश्क भी साथ ही शुरू थी, संगीता बेगम की फ़िल्म भी मैंने मरी में की। तो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे मैं पहुँची, तो उधर से फिर मुझे नथिया गली भी जाना था। तो ऐसे हम लोग वहाँ पहुँचे जब, तो वहाँ पे बड़ा, समझिए उस वक्त तो जंगल अजीब सा, एक गेस्ट हाउस में हम लोग ठहरे हुए थे, नीचे करके जाके ऊपर पहाड़ियाँ थी और शूटिंग भी हमारी उसी लोकेशन के हिसाब से होती थी। तो वहाँ पे हमने सुबह सुबह उठ जाना, पराठे, नाश्ते, अंडे, ये वो सब लोग। आउटडोर में ना बड़ी टाइमिंग का मसला होता है कि जी आप लोगों ने सुबह 7 बजे रेडी होना है। तो फिर हम लोग उठे, खाना नाश्ता किया, हम लोगों ने शूटिंग करनी। शूटिंग करने के बाद वहाँ पे हम लोगों ने मुझे ये भी याद है कि उसके डायरेक्टर असलम डार साहब थे। और जब हम लोगों ने, मैं उसमें ना चौथी बहन का करैक्टर कर रही थी। तीन तीन बड़ी बहनें थी, चौथी छोटी बहन मैं थी, तो मेरा नाम भी ना छोटी था। तो वो ना एक मुझे याद आया कि एक हम लोग ना सीन कर रहे थे, बड़ी बहन, छोटी बहन, फिर उससे छोटी बहन, फिर उससे छोटी बहन, फिर सबसे छोटी मैं। तो तमन्ना बेगम ने हाथ में छड़ी पकड़ी होती है, तो वो पूछती है कि हाँ भी बताओ, तुम आसिया बेगम को तुम किधर गए थे। तो वो कहते नहीं, इनसे पूछ लो, दूसरी बहन से। वो दूसरी के पास छड़ी लेके आती है, तो उससे पूछती है हाँ भाई बताओ। कहती नहीं मुझे नहीं पता, इससे पूछ लो। तीसरी से पूछती है, तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं पता, छोटी से पूछ लो। तो मेरे पास आती, कहती हाँ छोटी बता, तू किधर थे तुम लोग। तो मैं एंड पे अपने डायलॉग भूल जाती हूँ। इतने लोगों के डायलॉग के बाद एंड पे मेरा डायलॉग तो मैं भूल जाऊं, तो वो कट हो जाए। असलम डार साहब बहुत सख्त डायरेक्टर थे, कहते कट, क्या कर रही हो, तुम्हें याद नहीं हो रहा। मैंने कहा डार साहब मैं अभी कर लेती हूँ। फिर वो शॉर्ट होता है, फिर वो उसी तरह मेरे पास आते हैं, तो मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे डांट पड़ती है। फिर मैं कहती हूँ अब ठीक होगा। फिर तीसरी दफ़ा भी यही होता है, मुझे डांट पड़ती है, तो यहाँ से मैं भागती हूँ, सचमुच रोती हुई कमरे में जाती हूँ अपने। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी मैंने ये शूटिंग नहीं करनी, मैं ये फिल्म नहीं करूँगी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मुझसे बोला नहीं जा रहा, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े सीनियर लोग बोल रहे थे, ऊपर गर्जदार असलम डार साहब की आवाज़, तो वो मैं सहम जाती थी, मैं भी बहुत छोटी थी जब। तो बहरहाल ये एक बड़ा यादगार वाकया मुझे याद है, मैं इतना रोई, इतना रोई। फिर मुझे उन्होंने फिर सेट पे बुलाया, चले आए। फिर वो मेरी अम्मी ने कहा डार साहब ये आप इसको डांटे ना, आप इसको समझाएंगे ना प्यार से तो ये बोल लेगी, क्यों वो सीन बड़ा लेंथी था। 3 लड़कियों के बाद चौथी छोटी के पास आते हैं, तो छोटी ने तो भूल ही जाना होता है। तो वो फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने वो सीन याद करके तो वो मैं बोली, तो उसके बाद वो ओके हुआ। तो
इसी तरह ना हम लोग फिर होटल आ गए। होटल आए तो उधर रात को इतने बंदर आ जाया करे, क्योंकि आपको पता है उस साइड पे बंदर कितने होते हैं। तो हमारे कमरों में बंदर फिर रहे हैं, और मैं अम्मी को कहूँ अम्मी छोड़े, ये फिल्म को छोड़ दें, हम चले जाते हैं। तो ये जनाब उन्होंने ना कहा नहीं, ये तो 1 महीने के लिए हम लोग आए हुए हैं, वो तो सारा मलबा हम पे डाल देंगे, ये तो फिल्म हमने करनी है। वो करते करते फिर रेगुलर मैं भी रूटीन में हो गई। फिर इसकी एक शूटिंग आई जिसमें एक मुझे ना डायलॉग बोलना था, वो भी वही 3 बहनों के बाद एंड पे। तो उसमें मैंने कहना था नूरुल ऐन, किसी का नाम लेके के कहना था कि मैं नूरुल ऐन आई थी। तो आप यकीन करिए फिक्रा मुझसे बोला नहीं जा रहा, और मुझे इतनी डांट पड़ती थी डायरेक्टर साहब से। वो तो कहते थे यार किस लड़की को ले आए, ये कौन है, ये किससे बात नहीं हो रही। तो अब आप देखिए एक नया एक्टर जो होता है उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कैमरे के सामने फेस कैमरे को करना। इतने एक्टरों को देख के बंदा वैसे ही घबरा जाता है। फिर उसमें तालिश साहब के साथ सीन आए, अलबेला साहब के साथ सीन आए, फिर बहुत सारे ना, मतलब फिर मैं आहिस्ता 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 उन लोगों में घुल मिल गई। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके मुझे समझ आ गई कि नहीं, मतलब सबसे पहले तो ये है कि जो बात कहनी है उसके मकसद का पता होना चाहिए कि क्या हम बात कर रहे हैं। फिर वो अपना ज़हन में डायलॉग याद करके फिर मुझे समझ आई कि नहीं यार, हम लोग जैसे घर में अपनी बातें करते हैं, जैसे मैं भी बात कर रही हूँ, रूटीन में काम में भी हमें वैसे ही बात करनी चाहिए। तो ये एक मरी का बहुत खूबसूरत दिलचस्प नथिया गली का बड़ा आला ये एक टूर था हमारा। नदीम साहब बहुत धीमे, बहुत अच्छे, बड़ा प्यार करते थे। आसिया बेगम भी बहुत अच्छी थी, उनके साथ ज़ाहिर है उनमें सब में छोटी मैं थी, मेरा नाम ही छोटी पड़ गया जैसे मेरा नाम रज्जो पड़ गया, इसी तरह मेरा नाम छोटी पड़ गया। हर बंदा मुझे छोटी करके बुलाता था, छोटी इधर आओ। मैंने कहा जी। तो ये ना मासूमियत की बात थी, और नए बंदे को ना बहुत दोस्तों मुश्किल होती है। आर्टिस्ट को जब नया नया आता है ना, उसको हर बंदा डांटता भी है और हर बंदा उसको प्यार भी करता है, लेकिन काम के साथ इंसाफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि कोई काम को काम समझ के करना है, उनको उनके बड़े पैसे लगे होते हैं। जब तो बहुत महंगाई, कैमरे जब दूसरे होते थे और जिसमें नेगेटिव पड़ता था वो बड़ा महंगा होता था। अगर उसकी एक रटेक हो जाती थी, उस एक्टर को दोबारा वो फिल्म में नहीं रखते थे कि भाई ये बहुत रटेकें करता है, ये बहुत मसाला खाता है, इसको नहीं रखना आइंदा। तो फिर ये है कि उसमें हम काम के साथ ना हमें बहुत ज़्यादा ये करना पड़ता था कि पक्का करके याद करके। एक तो होता है डायलॉग बोलना, और एक होता है उसके फेस के एक्सप्रेशन, बोलने के साथ आप एक्सप्रेशन दें, तो फिर उसको वो कहते हैं कि जी ये एक्टर है। तो दोस्तों ये थी आज की बात, आज की फिल्म बड़े मियाँ दीवाने। मेरी सबसे पहले फिल्म जो थी ये थी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया, आपकी दुर्दाना रहमा।